ये दिया हुआ है ना, तो देखो Yes, ma'am. अगर हमें दिया होता है x कॉन्ड्रेंट टू 1 मॉड 4, ठीक है, Yes, ma'am. तो इसका क्या मतलब होता है कि हाँ इसका मतलब बताओ। मैम 1 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो x के इक्वल होगा। ओके, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें। यस मैम, हाँ, x माइनस 1/4। हाँ, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं, मतलब बताओ बताओ कि मैम हाँ बोलो बोलो। इक्वल्स टू में कुछ लेना होगा फिर इसके, मतलब देखो ऐसे करके जैसे टीम। हाँ तो देखो ना, सपोज हम और कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम कि ये पूरा नंबर फिर 4 इसको डिवाइड कर देगा, हाँ मैम। है ना, तो जो 4 को। इन दोनों का हाँ मैम। डिफरेंस है उसको ये नंबर डिवाइड करेगा, बस ये इसमें यूज होना और कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये आप अब मेरे को इसकी मदद से बताओ कि क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1 डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, यस मैम, है x ना, माइनस 1 पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। है ना, और x माइनस 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, यस मैम। करेगा ना। अब देखो यहाँ से आ यस जाएगा मैम। एफ एक्स माइनस 1 यस माइनस 1, मैम। और यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स माइनस 0 और x माइनस 3 डिवाइड कर रहा होगा। तो अब यस अगर मैम। जैसे अभी मैंने जो पहले लिखा था 4 डिवाइड्स x, सपोज अगर 4x को डिवाइड करता है तो इसका मतलब x 4 का कुछ मल्टीपल होगा। यस मैम। 4n, n लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं, n और x में कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से समझना। 4n लिख सकते हैं ना फॉर सम। ठीक है मैम। अब देखो, अब अगर ये सारे हमारे पॉलिनोमियल हैं तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये जो आएगा एफ एक्स माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं यस ना मैम। इसका मल्टीपल x माइनस 1 का, जैसे मैंने यहाँ बताया, यस मैम। है ना, ऐसे उसको भी लिख सकते हैं। वो वही नंबर होगा जैसे अगर मैंने 4 डिवाइड्स x है तो x इक्वल टू 4n आया, तो ये यस जो मैम। n आया ये भी कोई नंबर ही होगा, जैसा ये x होगा जैसा ये 4 होगा। तो यहाँ पे अब ये पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पे जब वो उससे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी वैसा ही नंबर आएगा। ओके, तो मतलब वो भी ठीक है मैम। पॉलिनोमियल ही आएगा विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ओके, तो देखो अभी हम यस मैम। सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखो अब ये समझ आ गया होगा आपको स्टेप, और ये भी समझ आ गया होगा, यस मैम। है ना। तो एफ एक्स पॉलिनोमियल यस था विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, ये क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो यस अब मैम। जो अब इसलिए यहाँ से मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जो पॉलिनोमियल को होगा वो इंटीजर कोफिशिएंट्स के साथ एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये उसका मल्टीपल हो जाए। समझ रहे हो, मतलब यहाँ यस से मैम। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एफ एक्स माइनस 1 है ये माइनस 1 है। इसका मल्टीपल होगा, लेकिन वो जो मल्टीपल होगा वो भी पॉलिनोमियल ही होगा। वाई? बिकॉज ये पॉलिनोमियल है विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, ये मैं कहना चाह रही हूँ। यस मैम। ये बात समझ आई? अब थोड़ा सा स्पीड यस पकड़ मैम। के बता देती हूँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया, सिमिलरली, है ना, यस मैम। उस तरफ ले गए 1 को, यस मैम। और दूसरे वाले से भी बिल्कुल सेम तरीके से मैंने एफ एक्स को निकाल दिया। अब कोई और पॉलिनोमियल आएगा फिर से इंटीजर कोफिशिएंट्स वाला, यस मैम। है ना, और यहाँ से भी मैंने एफ एक्स को फाइंड आउट कर लिया नंबर सेकेंड इक्वेशन में, ये, है ना। अब इससे फर्स्ट और सेकंड से हमने दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि ये भी एफ एक्स और ये भी एफ एक्स, दोनों को इक्वेट कर दिया दोनों तरफ। ये वाली चीज़ आ रही है समझ? यस मैम। नोट कर रहे हो क्या? नहीं मैम, हाँ अभी मतलब, नहीं कर रही। हाँ तो आप अपने आप इसको सॉल्व करना, फिर मेरे को बताना अगर ना हो तो।
बस हिंट इसमें यही थी, ठीक यही है। वाला जो स्टेप था ना, फर्स्ट सेकंड वाला स्टेप, इसकी मदद से हो जाएगा ये। अब क्या करो, अब आप पुट करो x को। अब यहाँ पे एक छोटी सी, 1 हाँ यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि x को आप 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। तो x को जब 1 पुट करेंगे, यहाँ से हम निकाल चुके हैं, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ से हमने निकाला, यहाँ से इस वाले स्टेप से कि 1 + x - 1 h x इज इक्वल टू x - 3 ऑफ जी एक्स। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा और इक्वल टू -2 हो जाएगा, 1 - 3, -2 और यस g मैम। ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से g1 की वैल्यू आ गई -½ बट अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ मैम। गई। अब आप गेस करो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई। क्योंकि उसने इंटीजर्स कहा ना, इंटीजर बिल्कुल कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ से इंटीजर कोएफिशिएंट ना होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया इसके अंदर, क्या कौन सा हो गया आंसर इन चारों में से? फर्स्ट होगा एम्प्टी। बिल्कुल सही है ना, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। तो इसमें इसने बोला कि एफ, अब देखो R2R there exists epsilon such that for all delta x minus y less than delta implies fx minus fy less than epsilon, ये बोला है इसने, है ना। तो बोल रहा है कॉन्टिन्यूस होगा या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा या बाउंडेड होगा या कांस्टेंट होगा, है ना। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ यस मैम आ रही है। हाँ, तो देखो कि सबसे पहले दोबारा से इसने बोला कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल डेल्टा x माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो देखो Yes, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो अगर मैंने x को यहाँ लिया और y को यहाँ लिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा, ठीक है। तो fx यस मैम। और fy, ये fx है और ये fy है, यस मैम। ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है कि वो एप्सिलॉन है। तो इसने बोला कि कोई भी डेल्टा ले लो, अगर आप सपोज पहले मैंने यहाँ लिया, अब मैंने जो डेल्टा है उसको मैंने ले लिया y को यहाँ, दूसरा y यहाँ ले लिया, तो मेरा डेल्टा यहाँ से यहाँ तक हो गया। यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, समझ आ रहा है जो लिखा है? यस मैम आ रहा है ना। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस ले लिया या ये ले लिया, कोई भी ले लिया, ये जो डिस्टेंस है Yes, fx और fy का, ये हमेशा ही लेस देन एप्सिलॉन है। ये बात समझ आ रही है कि x माइनस वाई कुछ भी ma'am. डिस्टेंस लेते रहो, फॉर ऑल डेल्टा एक एप्सिलॉन हमेशा मिलेगा, सच दैट वो उसी के बीच में फिक्स रह रहा है, मतलब एक तरीके से, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ से Yes, ma'am. आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे चले कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यस मैम। तो अगर हम लेते हैं e की पावर x ले लो, तो x माइनस Yes, वाई का डिस्टेंस सपोज हमने छोटा सा लिया, तो क्या पावर का डिस्टेंस हमेशा छोटा ही रहेगा? मतलब अगर मैं इसको वेरी कर दूं, फॉर ऑल डेल्टा का चलना है ना हमें, तो क्या वो हमेशा Yes, ma'am. डिस्टेंस एक स्मॉल डिस्टेंस पे बना रहेगा क्या? fx माइनस fy, मतलब e की पावर x और e की पावर y अगर हम लेते हैं, तो क्या इनका डिस्टेंस हमेशा एक छोटा सा डिस्टेंस बना रहेगा अगर x और y का डिस्टेंस छोटा लें? अगर x को छोटी पावर ले लिया, डिस्टेंस छोटा ले लिया, फिर तो ठीक है। बट अगर e की पावर, अगर हम x और y का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा ले लें सपोज, तो e की पावर x पावर तो एकदम से बढ़ा देता है ना नंबर को, आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ? Yes, ma'am. तो इसलिए Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि e की पावर x इस सेट में आ पाएगा, s में नहीं आ नहीं, पाएगा, ma'am. है ना। तो यहाँ से Yes, हम ma'am. बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया खत्म। ओके, तो यहाँ पे ठीक भी है, देख ma'am. लो एक बारी। तो पहले मैंने यहाँ पे ये समझाया, Option. जो थोड़ा सा वहाँ पे अनटाइडी सा लग रहा था वो यहाँ थोड़ा क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है।
और जो द डिफरेंस है वो रिमेन फिक्स वॉट एवर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज। तो यहाँ से हमने ये बोला कि एफ एक्स माइनस एफ वाई वन वो रिमेन सेम। ये तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। फिर हमने कॉन्टिन्यूस के लिए ई की पावर एक्स को जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो बताया। तो एक ए ऑप्शन हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हाँ, अब आओ सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन के लिए हम क्या ले सकते हैं आपका, अगर अगर अब आप ये मेरे को बताओ, ई की पावर एक्स अगर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो इस सेट में आ पाएगा क्या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस में? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस में अगर नहीं, यस है, कॉन्टिन्यूस ही नहीं है अगर कोई फंक्शन, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस में नहीं आ पाएगा ना। यस है, समझ रहे हो आप ये बात? तो ई की पावर एक्स Yes, को ma'am, इसमें very ले good. सकते हैं। दूसरी बात, अब आपकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसने ये जो बोला वो ये बोला है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल डेल्टा एक्स माइनस वाई के लिए ये फिक्स एक डिस्टेंस से वेरी करता है ना। तो अगर ma'am. हम इस डेफिनेशन पे आए, इसने बोला फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट Yes, ma'am. इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का जो एक डिस्टेंस है वो आप कुछ भी चेंज करते रहो ये एप्सिलॉन को, ये डेल्टा फिक्स बना रहता है। उल्टा हो गया ना इसका जो हम अभी पढ़ रहे हैं। Yes. तो ये ट्रिक Yes, उसने ma'am. चली है क्वेश्चन में, आप समझ रहे हो? बिकॉज ये देखते ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन स्ट्राइक करती है। देखो आपने भी सबसे पहले वही भेजी और कोई डेफिनेशन आपने नहीं भेजी, समझ रहे हो? क्योंकि आपको लगा कि ये Yes, ma'am. यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है ना। तो ये उसकी ट्रिक थी। तो Yes, अगर ma'am. आपको फर्स्ट ऑप्शन समझ आ गया ई की पावर एक्स तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब आओ थर्ड ऑप्शन पे, बाउंडेड। तो देखो अब बाउंडेड के लिए आप ये बोल सकते हो कि देखो अगर ये ऐसा हो रहा है कि एक कोई भी डिस्टेंस के लिए ये दोनों फिक्स एक डिस्टेंस में बने रहते हैं, तो इसका इससे ज़्यादा वेरिएशन हो ही नहीं रहा ना। मतलब ये एक बाउंड्री के अंदर ही ये दोनों का डिफरेंस रह रहा है, एफ एक्स और एफ वाई का। Yes, ma'am. तो उसकी वजह से हम ये बोल पाएंगे कि ये जो है इनके बाउंड की तरह बिहेव करेगा, ये बाउंडेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ, मतलब ये तो फोर्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूँ तो फोर्थ ऑप्शन में आप देखो साइन एक्स, फोर्थ ऑप्शन क्या था? बाउंडेड, सॉरी कांस्टेंट, Constant बोलो. है ना। अगर हम साइन एक्स फंक्शन ले लें तो एक्स Yes, और ma'am. वाई का कोई भी डिस्टेंस ले लो, साइन एक्स और साइन वाई का डिस्टेंस 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो डिफरेंस ही ऐसे चलता है। आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो साइन एक्स तो इसमें बिलोंग करेगा इसमें, बट साइन एक्स तो हाँ जी. कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया और यहाँ से थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, ma'am. क्लियर हो गया ये? ठीक Yes, है, ma'am. अब आप इस